आप बॉलीवुड की चमक दमक से बेशक वाकिफ होंगे, पर आपको बॉलीवुड की कुछ रहस्यमय मौतों के बारे में आज तक नहीं पता होगा, जिसमें से एक मौत ऐसी भी है जो आज भी एक रहस्य का विषय बनी हुई है। 7 अप्रैल 1993 को मुंबई में एक अर्थी उठती है। उस अर्थी के पीछे पूरा मुंबई चल पड़ता है और ये अर्थी किसी और की नहीं बल्कि बॉलीवुड की फेमस अदाकारा, लाखों दिलों की धड़कन दिव्या भारती की थी, जो कि बहुत ही कम उम्र में इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। हमेशा हंसने और मुस्कुराने वाली लड़की ऐसी खामोश हुई कि उसकी खामोशी का कारण आज भी किसी को नहीं पता है। एक ऐसी लड़की जिसने फिल्म इंडस्ट्री सिर्फ इस वजह से ज्वाइन की क्योंकि उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था और 1990 में पहली फिल्म बोबली राजा के आते ही उसके पास फिल्मों की लाइन लग गई। बॉलीवुड के कई दिग्गज डायरेक्टर्स उसके साथ काम करने का मन बनाने लगे। उनका करियर महज 3 साल का था और सिर्फ 3 साल में ही वो उस वक्त की टॉप हीरोइनों को टक्कर देने लगी थी। हालांकि जब वो फिल्मों में आई तो उन्हें श्रीदेवी की कॉपी कहा जाता था और उस वक्त श्रीदेवी का करियर 7वें आसमान पर था और इनके वक्त में दिव्या भारती की एंट्री होती है। उन्होंने एक साल में 10 फिल्में की, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है, और टोटल 14 हिंदी फिल्में की, जिनमें से 3 हिंदी फिल्में उनकी मौत के बाद रिलीज हुई, जिसमें वो 80% से ज़्यादा काम कर चुकी थी और कई फिल्में जो अधूरी रह गई थी उन्हें दोबारा नई हीरोइनों के साथ बनाना पड़ा। उन्होंने 6 साउथ फिल्में भी की थी, तो महज 3 साल के करियर में उन्होंने 20 फिल्मों में काम किया और यहाँ तक कि जब उनकी मौत हुई तब तक उन्होंने 12 फिल्में साइन कर रखी थी। कई सुपरहिट फिल्में देने के बाद उनका नाम कई फेमस एक्टर्स के साथ जोड़ा जाने लगा, जैसा कि अक्सर फिल्म इंडस्ट्री में होता रहता है। फिल्म शोले और शबनम के सेट पर एक्टर गोविंदा ने दिव्या भारती और साजिद नाडियाडवाला को मिलवाया और उसके बाद दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई और दोस्ती प्यार में बदल गई। उसके बाद 10 मई 1992 को दोनों ने बड़ी ही खामोशी से शादी कर ली। ये शादी इस्लामिक तरीके से की गई और दिव्या भारती ने इस्लाम कबूल किया और दिव्या भारती का नाम अब सना नाडियाडवाला था। मगर इस शादी को छुपा कर रखा गया क्योंकि उस वक्त दिव्या भारती का करियर बुलंदी पर था। उन्हें डर था कि अगर ये बात सबको पता चली तो प्रोड्यूसर अपना हाथ ना खींच लें, क्योंकि पहले अक्सर ये होता था कि फीमेल एक्ट्रेस की फैन फॉलोइंग शादी के बाद घट जाती थी। तो उसके बाद ये तय हुआ कि ये बात बाद में दुनिया को बताएंगे। कहते हैं कि दिव्या भारती कभी अपनी शादी की बात को छुपाना नहीं चाहती थी, बस साजिद नाडियाडवाला के जोर देने पर वह तैयार हो गई थी। उसके बाद साजिद नाडियाडवाला ने दिव्या भारती को एक फ्लैट लेकर दिया जो कि मुंबई के वर्सोवा इलाके में था। वहाँ दिव्या भारती अकेले रहा करती थी और कभी कभी उनके भाई कुणाल भारती भी वहाँ उनसे मिलने आ जाया करते थे। ये फ्लैट जो साजिद नाडियाडवाला ने दिव्या भारती को दिया था वो ना तो दिव्या भारती के नाम में था और ना ही साजिद नाडियाडवाला के, बल्कि ये किसी तीसरे व्यक्ति के नाम में था। ये सब चीज़ें बाद में सामने आई। तो जिस बिल्डिंग में ये फ्लैट था उस बिल्डिंग का नाम था तुलसी अपार्टमेंट और तुलसी अपार्टमेंट के 5वीं मंजिल पर दिव्या भारती रहा करती थी। उस दौरान हैदराबाद में उनकी एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी। फिर एक दिन उस फिल्म की शूटिंग कंप्लीट करके 5 अप्रैल 1993 को दिव्या भारती हैदराबाद से मुंबई पहुंचती हैं। उस शूटिंग के दौरान उनके पैर की उंगली में भी चोट आई थी, तो बाकायदा उन्होंने उस पर बैंडेड वगैरह लगाया हुआ था। उस वक्त दिव्या भारती बुलंदियों पर थी और उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। तो उन्होंने उसी दिन जिस दिन वो मुंबई आई थी एक 4 बेडरूम वाला फ्लैट डील किया और वो इस बात से बहुत खुश थी कि मुंबई जैसे बड़े शहर में उनका खुद का घर होगा। ये सारी चीज़ें उनकी मौत की इन्वेस्टिगेशन के वक्त सामने आई। उस दिन उन्होंने अपने भाई कुणाल भारती को भी अपने नए घर पे बुलाया था और कहा कि अब हम सब साथ में ही रहेंगे। ये सारी बातें 5 अप्रैल की हैं और अगले दिन 6 अप्रैल को उन्हें किसी शूटिंग के सिलसिले में कहीं बाहर जाना था, लेकिन पैर में चोट और घर लेने की खुशी में इन्होंने शूटिंग एक दिन के लिए पोस्टपोन करने की सोची, जिसके लिए उन्होंने प्रोड्यूसर से भी बात कर ली थी। 5 अप्रैल 1993 को दिव्या भारती अपने पुराने वाले घर यानी तुलसी अपार्टमेंट में थी, जहाँ उनके पास उनकी कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर नीता लुल्ला का कॉल आता है और वो उनकी आने वाली फिल्म आंदोलन के कॉस्ट्यूम के सिलसिले में कुछ बात करना चाहती थी। तो दिव्या भारती उन्हें अपने घर पर बुला लेती हैं।
तो रात को करीब 9:30 बजे नीता लुल्ला अपने हस्बैंड डॉक्टर श्याम लुल्ला के साथ दिव्या भारती के तुलसी अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 5 में पहुंचते हैं। ये दोनों ड्राइंग रूम में बैठे होते हैं और साथ में दिव्या भारती भी बैठी होती हैं। और उनके अलावा उस घर में एक मेड भी थी जिसका नाम अमृता था और ये बचपन से ही दिव्या भारती का ख्याल रखती आ रही थी। अमृता पहले दिव्या के घर पर काम करती थी, फिर दिव्या भारती के फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद वो भी दिव्या के साथ उस अपार्टमेंट में रहने लगी। तो कह सकते हैं कि अमृता ने दिव्या भारती को अपने बच्चे के जैसे पाला था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि दिव्या भारती की मौत के 1 महीने बाद उस मेड की भी हार्ट अटैक से मौत हो जाती है, जो कि एक सोचने वाली बात है। तो अब घर में टोटल 4 लोग थे, नीता लुल्ला, उनके हस्बैंड श्याम लुल्ला, उनकी एक मेड अमृता और खुद दिव्या भारती। उसके बाद तीनों आने वाली फिल्म के कॉस्ट्यूम के बारे में डिस्कशन करने लगते हैं। साथ में ड्रिंक भी चल रही थी। दिव्या भारती रम पी रही थी और दोनों हस्बैंड वाइफ ब्लैक लेबल की स्कॉच पी रहे थे। तो उस वक्त तुलसी अपार्टमेंट के उस फ्लैट नंबर 5 में कुल 4 लोग मौजूद थे। 3 लोग ड्राइंग रूम में बैठकर ड्रिंक कर रहे थे और मेड किचन में स्नैक्स बना रही थी। बीच बीच में दिव्या भारती अपनी मेड को आवाज़ लगाती और स्नैक्स मांगती। ऐसा करते करते रात के करीब 11 बज गए और तब तक उन लोगों ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी, खासकर दिव्या भारती ने। उसके बाद दिव्या भारती किचन में जाती हैं और उस पूरे तुलसी अपार्टमेंट में किचन के पास ही एक ऐसा विंडो था जिसमें कि लोहे की ग्रिल नहीं लगी हुई थी। हालांकि मुंबई में जितने भी अपार्टमेंट होते हैं उन सब में लोहे की ग्रिल लगे होते हैं, मगर उस तुलसी अपार्टमेंट के किचन की विंडो में ग्रिल नहीं लगा था। और जब दिव्या भारती किचन में किसी काम से जाती है और वहाँ जो खिड़की थी उसकी दीवार 12 इंच चौड़ी थी, जैसा कि बयान और इन्वेस्टिगेशन में पाया गया है। तो वो नशे की हालत में उस दीवार पर कमर बाहर की तरफ करके बैठती हैं और इसी सब के बीच उनका बैलेंस बिगड़ता है और वो 5वीं मंजिल से सीधा नीचे गिरती हैं। जहाँ वो गिरी वो पार्किंग की जगह थी और कोई ना कोई कार हमेशा वहाँ पार्क होती थी। मतलब कोई भी चीज़ अगर उस विंडो से गिरे तो सीधा नीचे गाड़ी पर जाकर गिरेगी। मगर 5 अप्रैल 1993 की रात करीब 11 बजे उस तुलसी अपार्टमेंट के पार्किंग में एक भी गाड़ी नहीं खड़ी थी। ज़्यादातर लोग उस वक्त तक काम पर से वापस आकर गाड़ी पार्किंग में लगा देते थे, पर उस रात पार्किंग में एक भी गाड़ी नहीं थी और पार्किंग का फर्श कंक्रीट का था। तो दिव्या भारती उस किचन की विंडो से सीधा कमर के बल उस फर्श पर गिरती हैं और उनके पीठ और सर में बहुत ज़्यादा चोट आती है। इस पूरे हादसे को होने में महज 3 मिनट का वक्त लगा था। इस दौरान नीता लुल्ला और उसके हस्बैंड ड्राइंग रूम में टीवी देख रहे थे और उसमें ही खोए हुए थे। और ड्रिंक के दौरान दिव्या भारती कई बार वहाँ से उठकर गई और वापस भी आ गई, लेकिन इस बार जब वो जाती हैं तो वो नीचे गिर जाती हैं। और अब इसे इत्तेफाक कहें या साजिश या कोई हैरान कर देने वाली बात कहें कि उस दिन वहाँ एक भी गाड़ी पार्क नहीं थी। मेड के चीखने के बाद ये सारे लोग नीचे पहुँचते हैं और उसके बाद आसपास के पड़ोसी भी वहाँ पहुँच जाते हैं। उसके बाद दिव्या भारती को वहीं पास के एक हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जब तक दिव्या भारती की सांसें चल रही थी और वो खून में बुरी तरह लहूलुहान थी। और जब वो हॉस्पिटल पहुँचती है और डॉक्टर उनको चेक करता है तो पता चलता है कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। मतलब वो ऊपर से गिरने के बाद तक जिंदा थी, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचते वक्त उनकी मौत हो जाती है और डॉक्टर उनको मृत घोषित कर देते हैं। इसके बाद ये खबर आग की तरह फैल जाती है। शुरुआत में तो किसी को भी यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनकी मौत हो चुकी है, मगर धीरे धीरे सबको यकीन हो गया कि एक मशहूर अदाकारा अब हम सबके बीच नहीं रही। उसके बाद पूरे मामले की जांच वर्सोवा पुलिस ही करती है। इंस्पेक्टर जेजी यादव इन्वेस्टिगेशन के आईओ थे, जिन्होंने इस पूरे मामले की पड़ताल की थी। उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो बाकी के तीनों लोगों से पूछताछ की गई जो हादसे के वक्त दिव्या भारती के साथ उस फ्लैट में मौजूद थे, और बाकी इस मामले से जुड़े और भी लोगों से पूछताछ की जाती है। कूपर हॉस्पिटल के जिस डॉक्टर ने उनकी बॉडी का मुआयना किया था उनका नाम था डॉक्टर त्रिपाठी, और उन्होंने अपनी शुरुआती रिपोर्ट में इसे एक अननेचुरल डेथ कहकर अपनी रिपोर्ट को क्लोज कर दिया था। इस बात पर बाद में काफ़ी बहस हुई क्योंकि उस रिपोर्ट में दिव्या भारती की मौत का कोई ठोस कारण नहीं लिखा था।
उसके बाद जितने भी बयान वगैरह लिए गए उससे ये क्लियर हो गया कि एक एक्सीडेंट था। इन्वेस्टिगेशन ऐसे ही चलती रही और 2-3 थ्योरियां और सामने आई। पहली थ्योरी ये आई कि ये सुसाइड भी हो सकता है और इसके बाद सुसाइड के एंगल से भी इसकी जांच की गई कि आखिर आत्महत्या की वजह क्या हो सकती है, क्योंकि थोड़े दिन पहले ही शादी भी की है, फिल्मी करियर भी अच्छा चल रहा है और पैसे की कोई कमी नहीं है। और यहाँ तक कि उसी दिन उन्होंने मुंबई में एक नया फ्लैट भी लिया था और वो बहुत खुश थी। तो ऐसे कोई वजह सामने नहीं आई जिसे लगे कि उन्होंने आत्महत्या की है। मगर फिर अंदर से एक खबर आती है कि साजिद नाडियाडवाला के अंडरवर्ल्ड से कुछ कनेक्शन थे और उस वजह से दिव्या भारती काफ़ी परेशान रहती थी। दूसरी थ्योरी ये थी कि दिव्या भारती के पति की माँ यानी उनकी सास से उनके अच्छे रिश्ते नहीं थे और उनकी माँ शुरू से ही शादी के खिलाफ थी और ये आरोप दिव्या भारती के घर वालों के हवाले से सामने आए और शायद साजिद नाडियाडवाला के ऊपर उनकी फैमिली का प्रेशर था और इस वजह से दोनों पति पत्नी के बीच के जो संबंध थे वो बहुत ख़राब हो गए थे। और दिव्या भारती की उम्र सिर्फ 19 साल की थी, तो शायद वो इन सब बातों को बर्दाश्त नहीं कर पाई और उन्होंने आत्महत्या कर ली। ये बातें सिर्फ एक थ्योरी ही रही, कभी ये थ्योरीज पुख्ता रूप से साबित नहीं हो पाई। एक तीसरी थ्योरी और आई कि ना ये सुसाइड है ना ये एक्सीडेंट है, बल्कि एक जानबूझकर किया गया मर्डर है। अब सोचने वाली बात यह है कि मर्डर क्यों? इसमें 2-3 बातें सामने आई और पुलिस ने ये बात सामने रखी कि क्या साजिद नाडियाडवाला के अंडरवर्ल्ड से कोई संबंध है? क्या अंडरवर्ल्ड की तरफ से दिव्या भारती को किसी बात के लिए फोर्स किया जा रहा था? जैसा कि आप जानते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में अंडरवर्ल्ड का कितना दखल होता है और शायद दिव्या भारती ने उस बात को मानने से इनकार कर दिया हो। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने अपनी जांच जारी रखी और काफ़ी समय तक साजिद नाडियाडवाला पुलिस के शक के घेरे में रहे। इसके अलावा एक बात और सामने आई, जिस फ्लैट की खिड़की से गिरकर दिव्या भारती की मृत्यु हुई उस खिड़की पर एक ऑटो स्टॉपर लगा हुआ था, जिससे खिड़की को बाहर की तरफ खोला जाए तो वो वापस ऑटोमेटिक बंद हो जाए। तो जब पुलिस ने जांच की तो दिव्या भारती की मेड अमृता ने बताया कि हाँ, इस विंडो में भी ऑटो स्टॉपर लगा हुआ था, लेकिन उस दिन ये ऑटो स्टॉपर गायब था। तो ये एक इत्तेफाक था या कोई साजिश, ये कभी साबित नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर पुलिस ने एक्सीडेंट, सुसाइड और मर्डर इन तीनों पहलुओं से इस केस की जांच की, पर कभी भी कुछ पुख्ता रूप से साबित नहीं हो पाया। 5 अप्रैल 1993 को ये हादसा होता है और 7 अप्रैल को दिव्या भारती की बॉडी उनके घर वालों को सौंप दी जाती है। उसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। 1993 से लेकर 1998 तक पुलिस इस केस की जांच करती है, जिसमें सैकड़ों लोगों से बात की जाती है। जिसने पोस्टमार्टम किया था उससे भी बात की जाती है और उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनकी बॉडी में काफ़ी मात्रा में अल्कोहल पाया जाता है। तो बेहद नशे की हालत में दिव्या भारती उस विंडो से गिरी या गिरा दी जाती है, इसे कभी साबित नहीं किया जा सका। पुलिस ने अपनी आखिरी रिपोर्ट में दिव्या भारती की मौत को एक्सीडेंटल मौत माना। नशे की हालत में ऊंचाई से गिरने की वजह से उनकी मौत हुई। उस विंडो पर बैठते वक्त वो अपना बैलेंस नहीं बना सकी और वहां से गिरकर उनकी मौत हो गई। ऐसा कहकर पुलिस ने दिव्या भारती की मौत के 5 साल बाद इस केस को बंद कर दिया और आज भी इसका स्टेटस यही है। पुलिस की रिपोर्ट आने के बाद भी आज भी कई लोग यकीन नहीं करते कि दिव्या भारती की मौत एक हादसा थी। तो आज की कहानी में बस इतना ही। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक या कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और आगे ऐसी अन्य वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल देसी क्राइम स्टोरीज को सब्सक्राइब कर लीजिए।